मेरे यही तो बड़भाग संतन को देखूं आप तो। संत वृंद, ब्राह्मण जन, गाय मैया अगर कहीं आपको आते आते दिखे ना तो उपहास की भावना से करोगे तो सब कुछ नष्ट पाओगे महाराज। उन्हें प्रणाम करो, दूर से ही प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि वो स्वयं धर्म के ध्वज हैं। ऐसे ऐसे आज तो हमारे भाग्य की सराहना स्वयं इंद्र भी नहीं कर पा रहे होंगे। परिचय करवाएंगे भी आप लोगों को भी। शेष परिचय कुछ है, जो शेष है वही विशेष है, बाकी तो सब अवशेष है। बोलो शंकर भगवान की। हमारे जजमान जी को शायद पता चल गया है, बड़े समझदार हैं वैसे सब। हाँ, हमारी जन्मदात्री माता श्री पधारी हैं और पूज्य पिताश्री भी सौभाग्य से आज दोनों का शुभागमन हमें कृतार्थ करने के लिए हुआ है। एक बार जोरदार हाँ। सत्र यहीं तक नहीं रुक रहा है अभी। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात अगर बताऊं राकेश जी, मेरे जीवन में जब ये मुझे लगा कि हां अब कुछ करना चाहिए या कुछ करने वाले उस सत्र में मैंने प्रवेश किया। इनमें दो लोगों का बहुत विशेष महत्व है। एक हमारे बड़े भ्राताश्री का, जो शायद कल दर्शन होगा उनका भी, और एक दूसरी हमारी ज्येष्ठ भगिनी बड़ी बहन जी का। बड़ी बहन हो छोटी बहन, बहन तो एक ही है हमारे, वो भी यहीं पर विराजमान है। आप उनके लिए भी एक बार जो है, हालांकि दर्शन तो करेंगे ही अभी, लेकिन मन के अंदर ये विवलता रह नहीं पाई। किसी भी ऐसे क्षण में आप लोगों ने हमारा मार्गदर्शन किया है जब शायद कभी कभी ऐसा लगता था कि सामने अब अंधकार आने वाला है। आपको अपनी गाथा अगर मैं बताऊं तो जब मैं 5-6 वर्ष का रहा होऊंगा अथवा 10 वर्ष का रहा होऊंगा, भैया और माता पिताश्री के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि बालक बिना स्नान किए भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना स्वयं न तो जल ग्रहण करता है और न तिलक शिखा शुद्ध धारण किए बिना विद्यालय जाता है, तो इसको वही माहौल मिलना चाहिए, वही परिवेश मिलना चाहिए। तो जब गुरुकुल में मुझे भेजा जा रहा था तो माता जी के अंक से लग करके हम ऐसे रोए, तो माता जी ने कह दिया कि हमारा लड़का कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। पिताजी ने बुलाया और कहा, बेटा तुम्हारे तो भैया अपने भाग्य का निर्माण कर चुके हैं, वो या तो मंदिर के किसी पुजारी जी बन जाएंगे बड़े वाले, या तो कोई और उद्यम करेंगे, लेकिन तुम देखो तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनोगे, तुम्हें क्या करना चाहिए। मैंने उसी समय, एक छोटा सा बालक क्या विचार करेगा उस समय, आप विचार करिए। आंखों में आंसू हो, माँ की आंचल हो जो थोड़े देर में छूट जाएगी, ये भी ऐसी अवस्था में। तो इन सभी लोगों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। इन सभी माई बाप के लिए क्या, अरे एक बार ताली तो बजा दो सर। आज भी साहित्य, व्याकरण, संगीत, ज्योतिष, शास्त्री, आचार्य, शिक्षाचार्य, शिक्षा शास्त्री, विद्यावारिधि की डिग्री भी हम प्राप्त करने वाले हैं। इनमें सबका श्रेय जा रहा है तो केवल इन्हीं लोगों को जा रहा है बस।
इन लोगों ने अगर मार्गदर्शन नहीं किया होता हमारा, तो शायद आज हम मंच पर नहीं होते, और अगर हम मंच पर नहीं होते तो आज आप लोगों से ऐसी इस प्रकार की भावना से मिल नहीं सकते थे। तो ऐसे महापुरुषों के लिए सबको ऐसे माता पिता मिलने चाहिए, हर बालक को ऐसे माता पिता मिलने चाहिए। 4 पुत्र हैं महाराज, एक पिता के विपुल कुमारा, हो ये पृथक गुणशील अपारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धर्मंत सूर को दाता। लेकिन किसी बालक को धर्म के कार्य में आगे बढ़कर के भाग लेना चाहिए, तब धर्म की रक्षा होती है। क्योंकि धर्मः एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।